नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का अध्ययन करेंगे। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। काली आंखों में कितने यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। विधु शब्द का अर्थ है चंद्रमा। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। कवि अपने प्रिय के मुख सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि इन काले केश रूपी जंजीरों से मुख रूपी चंद्रमा को किसने बांध लिया, अर्थात मेरे प्रियतम का जो वो मुख है चंद्रमा के समान सुंदर है। इस मुख को केश रूपी काली जंजीरों ने बांध लिया है, अर्थात प्रिया के बंधे हुए केशों की जो लटें हैं वो काली जंजीरों के समान लगती हैं। उनसे घिरा हुआ प्रिय का मुख ऐसे लगता है मानो चांद को काली जंजीरों से बांध दिया गया हो। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। फणियों शब्द का अर्थ है सर्प। कवि कहता है कि प्रिया की जो केश हैं वो सांप के समान हैं। सांपों को फणीधर कहा जाता है और प्रिया की जो मांग है वो हीरों की लड़ से शोभायमान है। इस कारण देखने पर ऐसे लगता है मानो सर्पों के मुख हीरों से भरे हुए हों। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली। कवि अपनी प्रिया के काले नेत्रों और उनमें व्याप्त अनुराग की लालिमा का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रियतमा के काले नेत्र अतीव सुंदर हैं और उनकी पुतलियों में अनुराग के और यौवन के मद की लालिमा प्रकट हो रही है। मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। मानिक मदिरा शब्द का अर्थ है लाल रंग की शराब, मदिरा का अर्थ है शराब। नीलम की प्याली का अर्थ काली आंखें। नीलम की प्याली काली आंखों के लिए आया है। कवि कहता है कि प्रिया के नेत्र जिनमें प्रेम की लालिमा और यौवन के मद की लालिमा है, उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो नीलम पत्थर से बनी प्याली में माणिक के समान लाल रंग की मदिरा भर दी हो, अर्थात जो प्रिया के नेत्र हैं वो अनुराग की लालिमा से लाल हैं। तो उन लाल नेत्रों को देखकर ऐसे लगता है कि मानो किसी ने नीलम पत्थर से बनी प्याली में लाल रंग की मदिरा भर दी हो। तिर रही अतृप्ति झलदी में, नीलम की नाव निराली। काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी। कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपनी प्रिया के सौंदर्य का ही वर्णन किया है। तिर रही अतृप्ति जल्दी में, नीलम की नाव निराली। जल्दी का अर्थ है समुद्र। कवि अपने प्रिया के सुंदर काले नेत्रों का वर्णन करते हुए कहता है कि
प्रिया के सुंदर काले नेत्रों को देखकर ऐसे लगता है मानो अपार सागर में नीलम की निराली नाव तैर रही हो। काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली। प्रिया के जो नेत्र हैं उनमें काजल की काली रेखा है, यानी प्रिया के नेत्रों में काजल लगा हुआ है। उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि वह जो काजल की जो काली रेखा है और उसके मध्य में चमकती हुई जो बरौनी है वो काले पानी में स्थित घड़ी की तरह लगती है। प्रिया के जो नेत्र हैं वो अतृप्त सागर हैं। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका पिरोनी। कवि कहता है कि प्रिया के जो नेत्र हैं वो अतृप्ति का सागर हैं। उन्हें देखते रहने से, उन्हें निरंतर जो देखते रहने से भी उनके प्रति आसक्ति कम नहीं होती। अर्थात प्रिया के नेत्रों का सौंदर्य इतना अधिक है कि उनके देखने की जो तृप्ति है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो निरंतर अतृप्ति को ही बढ़ाते हैं। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी। तुलिका शब्द का अर्थ है कलम या कुंची। कवि कहता है कि प्रिय के जो नेत्र हैं उन नेत्रों को मैं सदैव देखना चाहता हूँ। उसके लिए बरौनियाँ या पलकों के चित्रपट पर चतुर चित्रकार की तरह सुंदर नेत्रों का चित्र अंकित करता चाहता हूँ, जिससे मैं प्रिय के नेत्रों के सौंदर्य को सदैव देखता रहूं। कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। कवि अपनी प्रिया के नेत्रों के सौंदर्य को देखकर उसे संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम्हारे नेत्रों के ऐसे अनुपम सौंदर्य को देखने से कितने ही हृदय घायल हो जाते हैं। तुम्हारी ये जो बरौनियाँ हैं, जो नेत्र सौंदर्य हैं, इनका चित्र बनाकर, इनका चित्र, तुम्हारे इन सुंदर नेत्रों का चित्र इन घायल हृदयों पर मरहम के समान है। तुम्हारा ये जो नेत्र सौंदर्य है, इनका चित्र घायल हृदयों पर मरहम लगाता है। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भों में बल देखा। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, हैं हंस ने शुक यह फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसी। इनमें भी कवि ने अपनी प्रिया के रूप सौंदर्य का ही वर्णन किया है। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा। कपोल पाली गाल रूपी भित्ति या दीवार। स्मित रेखा शब्द का अर्थ है मुस्कान। कवि कहता है कि प्रीतमा के होठों की सरल और निश्चल हंसी उसके दोनों गालों पर सुशोभित हो रही है। जानेगा वही कुटिलता जिसने भों में बल देखा। और उसके वक्र स्वरूप को, उसकी हंसी के वक्र स्वरूप को भौहों की बंकम छवि के रूप में देखा जा सकता है। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे। विद्रुम शब्द का अर्थ है मूंगा। मूंगा एक रत्न का नाम है। संपुट शब्द का अर्थ है दोनों, मोती का कवच। कवि कहता है कि उसके मूंगे से बने हुए सीपियों अर्थात होंठ रूपी लाल सीपियों के संपुट के अंदर शुभ्र सफेद दांत रूपी मोती के दाने कहाँ से और कैसे आ गए हैं। मोतियों को तो केवल हंस ही चुगता है हंस ने शुक यह फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसी।
कि जो प्रिया के दांत हैं वो मोतियों के समान हैं और उनके होंठ रूपी लाल सीपियों के संपुट के अंदर वो शुभ्र जो सफ़ेद दांत हैं वो शोभायमान हैं। इन मोतियों को तो केवल हंस ही चुभता है, परंतु शुक शब्द का यहाँ अर्थ है तोता। परंतु यहाँ नासिका रूपी तोता बैठा हुआ है, वह इन मोतियों को कैसे चुग सकता है। अर्थात जो नाक रूपी तोता है वो इन्हें नहीं चुग सकता। इसी कारण ये दांत रूपी मोती खूब चमक रहे हैं। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पूरे इनके, जल बिंदु सदर्श ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपने प्रिया के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में। सरसिज शब्द का अर्थ है कमल। कवि अपनी प्रिया के हास्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रियतमा के मधुर हास्य में उल्लास और मधुरता है। प्रभात काल की वेला में भीने सौरभ से युक्त कमल के पुष्प समूह में भी वह सौंदर्य ढूंढने पर भी नहीं मिल पाता। उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। प्रीतमा के मधुर हास्य में उल्लास और मधुरता है। उसकी अगर इस शोभा को देख ले तो इससे स्वयं का उपहास हो जाएगा। अर्थात उसकी मुख शोभा को एक क्षण यदि ये विकसित कमल देख लें तो उनका स्वयं का ही उपहास हो जाएगा। प्रिया का जो हास्य है वह किसी भी पुष्प समूह में उस सौंदर्य को नहीं देख सकता। अर्थात प्रिया की मधुर हास्य में मधुरता है, जो सौंदर्य है वह किसी भी पुष्प समूह में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। अगर उसकी इस मुख शोभा को विकसित कमल देख लें तो वो भी खुद संकोच से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुर इनके। किसलय शब्द का अर्थ है पत्ते, पुरिन शब्द का अर्थ है कमल। कवि कहता है कि प्रिया के मुख कमल के निकट, मुख रूपी यानी कि कमल रूपी मुख के पास ही कमल के कोमल पत्तों के समान ही दो कान सुशोभित हो रहे हैं। जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। वे कान इतने कोमल हैं, इतने सुकुमार हैं कि उनमें कभी किसी दुखी व्यक्ति की वेदना के स्वर उसी प्रकार नहीं ठहर पाते जिस प्रकार कमल के पत्तों के ऊपर जल के बिंदु नहीं ठहर पाते हैं। अर्थात प्रिया के जो कान हैं वो बहुत ही कोमल और संवेदनशील हैं। वो किसी के भी दुख दर्द की बात को नहीं सुन सकते। थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल शिंजनी दुहरी। अलबेली बाहुलता या तनु छवि सर की नवलहरी। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपनी प्रिया के सौंदर्य का ही वर्णन किया है। कवि कहता है कि अपनी प्रिया की भुजाओं
के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल शिंजनी दोहरी। अनंग यहाँ कामदेव के लिए आया है। शिंजनी शब्द का अर्थ है प्रत्यंचा। कवि अपनी प्रिया की भुजाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि क्या वे किसी अशरीरी कामदेव के धनुष की ढीली की गई या दोहरी की गई प्रत्यंचा थी। अलबेली बाहुलता या तनु छवि सर की नवलहरी। सर शब्द यहाँ सरोवर के लिए आया है। क्या वे अनोखी बाहें लताएं थी या शरीर रूपी सरोवर से उठने वाली पतली नई जल लहरें थी। कवि का तात्पर्य यह है कि प्रिया की जो भुजाएं हैं वो बहुत ही कोमल हैं और बहुत ही कमनीय हैं।